अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सेकुलर इक्वेशन। हम कई सारी इक्वेशन को पढ़ते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं, तो आज हम देखेंगे सेकुलर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमने स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखी थी, कई सारी ऑपरेटर के हमने हैमिल्टोनियन का देखा था, हमने क्रिएशन ऑपरेटर, एनिहिलेशन ऑपरेटर, इन तमाम ऑपरेटर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखी थी। हमने क्या किया था, हमने वेव क्वांटम मैकेनिक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया था, मैथमेटिक्स में। हम मैथमेटिक्स में अब क्वांटम मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमें आइगन वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही है ना आइगन इक्वेशन स्टूडेंट, कि जब भी कोई ऑपरेटर कि साई के ऊपर अप्लाई होगा तो हमें लैम्डा देगा और साथ में साई ऐसे कैसे आ जाएगा, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइगन इक्वेशन। और ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी की हमारे पास हैसियत रखती है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, आइगन वैल्यू, जो कि किसी भी पार्टिकल की एक इम्पोर्टेंट निशानी होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसकी क्वांटिटी होती है। अगर हैमिल्टोनियन है तो वो हमें एनर्जी देगा, अगर हमारे पास किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है तो वो किनेटिक एनर्जी देगा, मोमेंटम ऑपरेटर है तो वो मोमेंटम देगा, पोजीशन ऑपरेटर है तो वो पोजीशन देगा। देखो इतनी सारी चीज़ें हमें ये छोटी सारी इक्वेशन प्रोवाइड कर रही है। अब हमने क्या किया, हमने वेव क्वांटम मैकेनिक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिक्स में। हमने जो ऑपरेटर हैं इनके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब ज़ाहिर बात है, इन मैट्रिक्स ने, इन ऑपरेटर में ने क्या प्रोवाइड करना है, हमें आइगन वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वो वाली इक्वेशन जो हमें आइगन वैल्यू प्रोवाइड करेगी, उस इक्वेशन का नाम सेकुलर इक्वेशन है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैट्रिक्स की फॉर्म की बात करें, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में जो इक्वेशन हमें किसी भी पार्टिकल की आइगन वैल्यू प्रोवाइड करेगी, तो उस इक्वेशन का नाम क्वांटम मैकेनिक्स में हमने सेकुलर इक्वेशन रख दिया। तो क्या इतनी सी बात से हमें पता चला कि मैट्रिक्स की फॉर्म में जो इक्वेशन हमें प्रोवाइड करेगी आइगन वैल्यू को, उस इक्वेशन का नाम हमारे पास है सेकुलर इक्वेशन। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। ज़ाहिर बात है, हमने इक्वेशन निकालनी है ताकि हम अपनी आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। अब हम इसी इक्वेशन को, ये जो वेव वाली इक्वेशन है ना, इसी को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, इस सेकुलर इक्वेशन को निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये आप नोट कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी लंबी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली, ये आइगन इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास एक होता है इनर प्रोडक्ट और एक होता है आउटर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में हम ब्रा को मल्टीपल करते हैं कैट के साथ, और आउटर प्रोडक्ट में हम कैट को मल्टीपल करते हैं ब्रा के साथ, उल्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये कैट है, इसको मल्टीपल कर देते हैं ब्रा के साथ, तो ये हमारे पास होता है आउटर प्रोडक्ट। और अगर हम तमाम स्टेट्स का आउटर प्रोडक्ट लें, उनको जमा करें, तो वो हमेशा बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर हम तमाम क्वांटम मैकेनिक्स की स्टेट का आउटर प्रोडक्ट लें, उनको जमा करें, तो वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या है, 1 0 0 1, ये वाली क्वांटिटी हमारे पास 1 होनी चाहिए। अब किसी भी इक्वेशन में हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीपल करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। किसी को 1 के साथ मल्टीपल कर भी दें तो क्या फ़र्क आएगा, तो इसलिए हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस इक्वेशन के साथ मल्टीपल करते हैं। तो इधर दोनों तरफ इधर हम मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हमने ऑपरेटर लिखा, वो हमने मल्टीपल कर दिया, n सही आ गया। ये हमारे पास इक्वल आ गया किसके, लैम्डा के, n है, n और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, साई। ये वाली इक्वेशन बन गई। क्या किया, सिंपली हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया। अब अगला काम यह है कि हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ ब्रा के साथ मल्टीपल करना है। ज़ाहिर बात है, दोनों तरफ पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं इक्वेशन के ऊपर आएगा। अगर ये इक्वेशन है 2 इक्वल हमारे पास
एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हम इधर एक्सेलरेशन मल्टीपल कर देंगे स्केयर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कट के दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसीलिए हम दोनों तरफ मल्टीपल करते हैं ब्रा के साथ। तो ये हमारे पास समेशन बाहर आ जाएगी ब्रा के साथ, ये ब्रा आ गया, ये कैट आ गया, ये हमने ए लिख दिया, ये वाला ये आ गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया सही। क्या स्टूडेंट, हमने समेशन बाहर लिखा, सही एम को मल्टीपल किया, साथ में ए लिखा, फिर हमारे पास ऐसे सारा लिख दिया। इधर क्या किया, समेशन को बाहर लिखा, लैम्डा को बाहर लिखा और हमारे पास ब्रा को मल्टीपल कर दिया, एम आगे हमारे पास सारा ऐसे ही आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या कहते हैं, ये जो सारी चीज़ है इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का, ए एम एन। ये हमारे पास मैट्रिक्स हुआ कोई भी ऑपरेटर है, ज़ाहिर बात है हैमिल्टोनियन हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा, एनिलेशन हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो ये हमारे पास उसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी, ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए एन के साथ, और ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है एम और एन बेसिस का, तो इसको हम डेल्टा एम एन के साथ डिनोट कर देते हैं। तो जब हमने ये जब डिनोशन की तो हम अब इसको लिखते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ए एम एन किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, और हमारे पास ये किसके इक्वल है, और ये हमारे पास ऐसे आ रहा था स्टूडेंट, ये वाला आ गया और साथ में ये वाला आ गया, और ये अगेन हमारे पास ए एन बन जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, एन इसकी जगह ए एम एन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन ये सारा, और इधर आ गया समेशन एन, ये लैम्डा आया, ये समेशन आई एन, और ए एन हमारे पास ऐसे ही आ गया। स्टूडेंट ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई भी ऑपरेटर होगा, ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, ये दो स्टेट का इनर प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसकी, ये स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। ये वाली स्टूडेंट ये किसी भी स्टेट की हमारे पास उस पूरे वेव फंक्शन में कंट्रीब्यूशन है, ये वाली क्वांटिटी। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन ले, ये किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स की स्टेट की उस पूरे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि अगर हम बात करें वेक्टर की 2i + 3j, अगर हम इसके साथ j मल्टीपल कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 3, जो कि ये बता रहा है कि y एक्सिस का इस पूरे वेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है 3 का। बिल्कुल इसी तरह ये जो बेस है हमारे पास, ये जो साई है ना स्टूडेंट, हमने इस तरह का वेव फंक्शन पढ़ा था जब हमने सुपरपोजिशन देखा था। हमने इस तरह का वेव फंक्शन पढ़ा था जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिटेल से देखा था। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या क्वांटिटी शो कर रही है कि इस एक स्टेट की इस पूरे वेव फंक्शन में कितनी कंट्रीब्यूशन है, ये उसको शो कर रहा है। तो स्टूडेंट अब ये बात हो गई, अब हम इसको इधर ले आते हैं तो ये डेल एन कॉमन आ जाएगा, ए एम एन माइनस लैम्डा एम एन, दोनों तरफ ए एन है तो ये हमारे पास एन भी कॉमन आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया, सारा 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट हमारे पास या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कभी भी 0 नहीं होगी। अगर कोई वेक्टर है तो उसमें ज़ाहिर बात है वेक्टर बनी तब जब उसमें कंट्रीब्यूशन थी, तो ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब है हमारे पास ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। ये स्टूडेंट आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या इक्वेशन फाइनली बनी, हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन गई ए एम एन माइनस आइगन वैल्यू इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं सेकुलर इक्वेशन, जो कि हमें प्रोवाइड करेगी आइगन वैल्यू किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में।
अब जब हमें इसको मैट्रिक्स निकालते हैं, ज़ाहिर बात है हमने तो सारी बात मैट्रिक्स में करनी है, ये तो हमारे पास है ऐसे लिखी हुई है, हमने सारी बात मैट्रिक्स में करनी है, मैथमेटिक्स में करनी है, तब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो पहले हम इसका ऑपरेटर निकालते हैं मैट्रिक्स, फिर हम इसका मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास पहले इसका निकालते हैं, AMN, ये हमारे पास किसके इक्वल था स्टूडेंट, ये वाला, ये आपने ज़हन में रखना है। हम M को फिक्स रखेंगे और N को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये फिक्स होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, आपने इसको ज़हन में रखना है, MAMN। तो हमारे पास क्या होगा, ये स्टूडेंट हमारे पास 1 होगा, A1, हमारे पास आगे ये 1 ही रहेगा क्योंकि M वाला हमारे पास फिक्स है, और ये A है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2, और ये बढ़ता बढ़ता हमारे पास ये 1 ही रहेगा, ये A और ये हमारे पास हो जाएगा N तक चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास क्या होगा 2, ये क्या शो कर रहा है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो N वाला कॉलम। अब हमारे पास दूसरी रो हो गया, दूसरी रो आ गई है, तो हमारे पास ये 2 1, ये स्टूडेंट आप ये 7 लाजमी लगाना, ये जो इसके निशान है 2 2 2 N, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, ये भी N तक पहुंच जाएगा, A और ये हमारे पास पहला कॉलम, ये हमारे पास N A और ये हमारे पास दूसरा कॉलम, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये हमारे पास N हो जाएगा, ये A और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा N। तो इस तरह हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं। ये वाला हमारे पास आ गया मैट्रिक्स किसका, AMN का, जो कि ये होता है A11 A12 A1N, ये हमारे पास हो गया A21 A22 हमारे पास A2N, ये हमारे पास AN1 AN2 और हमारे पास ANN। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया किसका, AMN का, जो कि कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, किनेटिक एनर्जी हैमिल्टोनियन कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। इसको हम लिख लेते हैं इधर ऐसे, AMN किसके इक्वल आ गया, A11 A12 A1N के, A हमारे पास 21 A22 A2N, AN1 AN2 AN और साथ में N के, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा AMN का। अब हमारे पास बात आती है इस इन प्रोडक्ट के मैट्रिक्स की। अब हम निकालते हैं इसका मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अब हम इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, ये आप एक दफ़ा नोट कर लें क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लें। अब हमारे पास आ जाएगा इसका मैट्रिक्स। तो ये क्या था स्टूडेंट, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट था। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या था, बेसिस का इनर प्रोडक्ट था। अब हमने इसका निकालना है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह आएगा, ये हमने फिक्स रखना है 1 1 1 2 1 n तक चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 2, अब आ जाएगा 1 2 2, बढ़ते बढ़ते हमारे पास 2 n तक आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये n 1, ये हमारे पास n 2, और बढ़ते बढ़ते हमारे पास n हो जाएगा। उसमें याद रखना जब इनर प्रोडक्ट की बात होती है तो सेम बेसिस का इनर प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट का 0। तो ये भी 1, ये भी 1, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे 0। ये 1 2 n है, ये n 2 है,
ये 2 1 है, इसलिए सारे बाकी हो जाएंगे 0। तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका जो मैट्रिक्स बना वो क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारे पास ये भी मैट्रिक्स आ गया, ये भी मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम इसको पुट करते हैं और फाइनली सेकुलर इक्वेशन की फाइनली इक्वेशन निकालते हैं। तो फाइनली सेकुलर इक्वेशन जो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी, जो हमें चाहिए था, वो हमारे पास आ जाएगी A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। ये मैट्रिक्स आ गया माइनस लैम्डा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। जब आइडेंटिटी मल्टीपल होगा तो वो हमारे पास बनेगा 0 0 1 के साथ लैम्डा मल्टीपल हो जाएगा, बाकी सारा 0 0 0 लैम्डा। तो ये फाइनली आ जाएगी सेकुलर इक्वेशन, जो कि हमें प्रोवाइड करेगी लैम्डा की वैल्यू। ये था इसका असल मीनिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मैथमेटिक्स में, अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल से देखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आइगन वैल्यू को डिटेल से निकालेंगे कि किस तरह इस छोटी सी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप इसके रिलेटेड डेरिवेटिव के रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।